देखो भाइयों 99 रुपीज़ कलेक्ट कर लिए कैश और इसे कर देते हैं कंप्लीट। नहीं वो बस उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि ऊपर चले जाइए फ्लैट पे। अच्छा एक सेकंड, और 29 रुपीज़ का ऑर्डर उठा लिया तुम्हारे भाई ने भाइयों। इस 235 कैश देखो कलेक्ट कर लिया है, 0 हमें मिले हैं क्योंकि इसमें आज का दिन ही निखट चूतिया दिन है, गालियाँ बकने का मन कर रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। 429 रुपीज़ का ऑर्डर उठा लिया तुम्हारे भाई ने भाइयों, जिसे लेके जाना है 57 सेक्टर गुड़गांव। नूर नगर से पिकअप है, जल्दी से ऐसा देख लेते हैं कितने किलोमीटर का पिकअप है। और कस्टमर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हो रही है मुझको, ऊबर ने मेरा 3-4 बार कैंसिल कर दिया है। मैंने क्या ऊबर ने कैंसिल कर दिया है तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लेके जाएंगे आपका पार्सल। कह रही हैं आप कैंसिल मत करना। मैंने कहा नो चांस मैडम, हम क्यों कैंसिल करेंगे, पोर्टर पे हमारे पास कैंसिल करने का ऑप्शन ही नहीं होता। ये तो नहीं बताया खैर मैंने उन्हें, मगर फिर भी मैं मनी मन में ये चीज़ बोल रहा था। अब जल्दी से चलते हैं भाई, उम्मीद करते हैं छोटा सा सामान होगा और वहीं पे मिलता हूँ आपसे बिना किसी कहीं पता नहीं बेगैरत लड़की ने कर दिया कैंसिल, दिमाग ख़राब। पहले मुझसे कह रही है कैंसिल मत करना, खुद ही कैंसिल करके बैठ गए। क्या करेगा आदमी इसमें बताओ। 429 का अच्छा खासा ऑर्डर था, एक बारी में मिल जाते 320 रुपये। हट साला। उसके बाद एक और आया, वो भी आते ही कैंसिल हो गया। सुब्रोतो पार्क का था 300 रुपये का, बताओ। दो बैक टू बैक 2 ऑर्डर कैंसिल हो गए। अब पूरे दिन पोर्टर काम देगा नहीं देगा कुछ नहीं पता। ऊबर पे हमदर्दनगर की 120 रुपये की एक राइड उठाई है, उसी को लेने जा रहा हूँ। अब अपनी तरफ से है ये, अब घर से बाहर निकल के ये चीज़ हो जाती है ना, मेरा होता दिमाग ख़राब इन चीज़ों में। हद है यार बिल्कुल, बताओ। लोगों को तमीज़ नहीं है साला। जब तुमने खुद कह रहे हो कि नहीं भाई हमें नहीं कैंसिल करना, जल्दी आ जाओ, जल्दी पार्सल पहुंचाना है, तो फिर भी तो कैंसिल कर दिया बताओ। और फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन नहीं उठा रही, फिर क्या कर सकते हैं। औरतों का ऐसे दिमाग सन की होता है, इसलिए मुझे किलसन होती है। लेडीज़ तो सवारी भी और भेजने वाले भी साले सारे ही अगड़म तगड़म ही मिलते हैं मुझे तो ख़ास तौर से मिलते ही मिलते हैं। आधे रास्ते पहुँच गया था, 600 मीटर बचा था, कैंसिल कर दिया बहन जी ने। पहुंच गए भाई पिकअप लोकेशन पे। आदिल किधर है? आदिल आप ही हो? आ जाओ। चलो जी इनका OTP डालते हैं, लेके चलते हैं। OTP बता दो भाई। 6960। ये लो। देखो भाइयों 99 रुपीज़ कलेक्ट कर लिए कैश और इसे कर देते हैं कंप्लीट। रेट कर देते हैं राइडर को। अब देख इसके बाद भाई देखो, मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, साली सोना की आ रही है, सोना हरियाणा की बिल्कुल। देखो कितना 43 किलोमीटर के 280 रुपये दे रहा है। कौन बेवकूफ़ उठाएगा इसको, और जो उठाएगा वो सचमुच बेवकूफ़। देखो 100 रुपये की आ रही है। सेक्टर 43 नोएडा तो जाऊँगा ही नहीं, हट। कल गुड़गांव जाकर टाइम ख़राब करा, अब नोएडा जाकर टाइम ख़राब करूँ, नहीं जाऊँगा। बादशाहपुर सोना 280 की आ रही थी। देखो कौन है ऐसे लोग जो ये लेके चले जाते हैं भाई, मेरे तो समझ से बाहर है। 280 की सोना की राइड, बताओ। हद है यार हद। पोर्टर मैंने खोल ही रखा है, रास्ते भर से कुछ नहीं बजा, 2 बार कैंसिल हो गया ना। अब मुझे इसलिए गुस्सा आता है यार ऐसे लोगों पे ना। अब खड़ा हूँ भाई, देखो जामिया हमदर्द के बाहर, यहाँ छोड़ा भाई को। 120 दिखा रहा था साले ने, 99 रुपीज़ दिए हैं, मतलब ऊबर ने हमें 99 दिए हैं। देखते हैं हमें कितने मिले, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 115 मिले हैं हमको, ठीक है 115 ठीक है। 8 किलोमीटर का 115 भी ठीक है। पोर्टर बजा, देखो पोर्टर बजा, सही सा बज जाइयो साले, उधेड़ दूंगा पकड़ के तुझे, उल्टा सीधा बजा। अरे यार ये क्या मसला है। देखो बजा आ रहा है, रुक गया। फिर ये नेटवर्क इशू की वजह से होता है। देखो 27 रुपये की नहीं चाहिए, हट। आ रहा था कोई ऑर्डर आ रहा था मगर नहीं बजा, कुछ दिक्कत ही है यार मेरे साथ। मेरी किस्मत ही ख़राब है आज, ऐसा लग रहा है आज मेरा पोपट ही बन के जाएगा घर से। आज जल्दी निकल गए तो वो साली कुछ मिल नहीं रहा, बताओ। दो अच्छा खासा अभी मैं गुड़गांव के रास्ते में होता जो मैं लेके जा रहा था भाइयों। 235 रुपये का नोएडा सेक्टर 63 का उठा लिया है मैंने। क्या करें यार, नोएडा जाने को मना करता हूँ मगर मजबूरी ऐसी है कि मैं 7-8 किलोमीटर खाली चला चुका हूँ और यहाँ से उठाना है डॉक्टर साहब के क्लिनिक से। तो जल्दी से पहले इनके अंदर चल देते हैं, उठाते हैं और देख लेते हैं क्या सामान है। ये साला गिर ना जाए, नहीं गिरेगा। चलो जी यहाँ से देख लेते हैं क्या लेना है फटाफट। कॉस्मेटिक डेंटल कुछ करके है ये, हम पोर्टर से बुक करा था पार्सल के लिए, नोएडा सेक्टर 63 सॉरी। डॉक्टर जसप्रीत चौटाला यही है ना? हाँ स्वस्तु लैब से, ठीक है।
अब पेमेंट तो इसकी हुई हुई है भाइयों। देखो ये छोटा मुन्ना सा है पार्सल, हल्का फुल्का कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। डॉक्टर का सामान इसे यहाँ रख लेता हूँ। अब जिस जगह में जाने को मना करता हूँ वहाँ की राइड उठानी पड़ती है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा भाई संकट में है, इसलिए उठा ली। कितने की है? 235 की। ऑनलाइन है सारी ट्रिप, तो इसे उठाना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। ये भी डेंटल लैब में ही जा रही है, तो जल्दी से फटाफट इसको लेके चलते हैं और ड्रॉप करते हैं। मैं तुम्हें पता है मैं कहाँ से वापस आ रहा हूँ? ये मैं कालका जी से उठाया मैंने, गोविंदपुरी 7 नंबर गली से। और मैं वापस आ रहा हूँ अपने घर के पास से, क्योंकि मैं वहाँ जा रहा था, यहीं खड़ा था। 19 किलोमीटर है बताओ। वहाँ जा रहा था मैं वापस अपने घर की तरफ। और घर की तरफ मैं क्यों जा रहा था कि वहाँ से ऑर्डर बचते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऑर्डर नहीं बचते भाई, यहाँ से भी ऑर्डर बहुत बचते हैं। मगर यहाँ से जब ऑर्डर का वो होता है ना, क्या कहते हैं, ऑर्डर जब मिले ना मुझे, जब साला मेरा सुबह सुबह कैंसिल ना लगे हों। 2 ऑर्डर कैंसिल। एक जो 429 वाला कैंसिल हुआ था, वो तो चलो उसने कस्टमर ने अपने रीज़न पे कर दिया था, लड़की थी वो, बात हो गई, फिर भी कैंसिल कर दिया। और ये अच्छी बात थी कि अपने रीज़न पे करा। दूसरी चीज़, उसने जो दूसरा ऑर्डर मेरे पास आया था सुब्रोतो पार्क का, मोती बाग के पास पड़ता है सुब्रोतो पार्क, उसका जो ऑर्डर कैंसिल हुआ वो था 289 का। उस साले ने, मतलब वो मेरे पास आया ऑर्डर, मैंने उठाया, उठाते हुए जब लोडिंग होती है ना, लोडिंग होने ख़त्म होने से पहले कैंसिल कर दिया वो, और वो भी ड्राइवर उस पर रिलेटेड इशू पे। अब बताओ यार, जो ऑर्डर मेरे पास एक सेकंड पहले आया हो उसे मैं कैसे ही कैंसिल करूं, और क्या मेरा रीज़न साले ने डाल दिया। अब जो ड्राइवर रीज़न पे कैंसिल होते हैं ना, उसका ये है कि कस्टमर केयर जाके आप रॉन्ग रीज़न सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई गलत रीज़न पे सेलेक्ट करा है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो ऐसे ड्राइवर रीज़न पर कैंसिल होता है ऑर्डर, उसके बाद फिर पोर्टर आपको बिठा देता है। और उसने मुझे ऐसा बिठाया कि 1.5 घंटे बाद ऑर्डर दिया है उसने। और ये सच है, 1.5 घंटे तक, 1.5-2 घंटे बहुत आम बात है। और किसी ऐसे जगह फंस गए हो ना जहाँ ऑर्डर नहीं बचते, फिर तो फिर आप घर आ जाओ वहाँ से सीधा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका काम करने का। ऐसा हाल रहता है भाई साहब, बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है मार्केट में। और कंपनियां हमें चूस के खा रही हैं साली, इतना वो ले रही हैं। अब ये भी ऑनलाइन है, पूरे पेमेंट नहीं आएगी मेरी पूरी, इसके अंदर भी 100 रुपये निकाल पाऊंगा मैं। 100 रुपये रुक जाएंगे इसके अंदर, और जितने भी जो भी होगा 235 का है ना, तो इसके अंदर मुझे मिलेंगे अराउंड समथिंग 140 सॉरी 160-170 रुपये के बीच में मिलेंगे। तो मैं 70 रुपये ही निकाल पाऊंगा इसमें से बाहर। तो देखो ऐसे ही होता है यार, क्या करें। लोग सरदर्दी से बचने के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, वो भी सही है, मगर पोर्टर को ये देखना चाहिए कि लेजर बैलेंस ना रखे, दूसरा बिल्कुल ज़ीरो ही रखे। भाई जब कमीशन हम तुम्हें देंगे नहीं, तो तुम हमें राइड को तो नहीं दोगे ना, तो खामा हमारा पैसा होल्ड करके क्या फ़ायदा तुम्हारा। तो अब मैं आज से एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो बताना। मैं आज से क्वेश्चन आंसर का जवाब दूंगा चलते चलते ही। तो एक Q&A टाइप वीडियो भी हो जाएगी। 2 क्वेश्चन रोज़ उठाऊंगा वीडियो से, प्रीवियस वीडियो से, जो आप लोग पूछेंगे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, स्कूटी से, काम से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे। अगर मैं बेस्ट पॉसिबल वे में अपना कोशिश करूँगा जवाब देने की। ये जो 2 स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर, मतलब 2 सवाल दिख रहे होंगे सॉरी, तो ये एक ही भाई के सवाल हैं। इन्होंने कल की वीडियो पर मेरे कमेंट करे थे कि भाई स्विगी में 10 घंटे काम कर सकते हैं क्या। बिल्कुल भाई, 10 क्या 12 घंटे काम कर सकते हो आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। स्विगी में, जोमेटो में काम करने का सबसे बड़ा ये होता है, देखो इनका नाम प्रॉपर है नहीं, बैडमैन करके इन्होंने आईडी बना रखी है। अपना नाम ज़रूर मेंशन कर दिया करो, अगर कमेंट में अगर कर दोगे तो मैं मेंशन ज़रूर करूँगा कि भाई किस भाई ने सवाल पूछा है। तो अब इनका हैंडल नेम से ही इन्हें पुकारना पड़ेगा, तो बैडमैन भाई। तो भाई जो स्विगी होता है 10 घंटे 12 घंटे आप कर सकते हो, उसमें भी गिग बुक करने पड़ते हैं। अब जो जोमेटो और स्विगी वाले होते हैं वो बोलते हैं कि भाई फुल टाइम के लिए स्विगी बेस्ट है और पार्ट टाइम के लिए जोमेटो बेस्ट है। तो अगर पूरे दिन आप स्विगी में काम करोगे तो आपको 1200-1300 रुपये इंसेंटिव लगा के बच जाएगा, और उसमें आपकी गाड़ी भी कम चलती है और गाड़ी की रेट भी कम पिटती है एज़ कम्पेयर टू सवारी। और उन्होंने मुझसे भी ये कहा है कि भाई आप फुल वीडियो बनाओ एक बार स्विगी पे। तो भाई स्विगी पे अभी तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का। मगर हाँ, आने वाले टाइम पे जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो स्विगी जोमेटो करने का भी मेरा इरादा है कि मैं हफ्ते में 1-2 बार स्विगी जोमेटो भी करूं, ताकि मैं कंटेंट भी दे सकूं आपको उस चीज़ का। जब हम इस फील्ड में हैं तो उस फील्ड में भी काम करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, मगर हर तरीके से, अलग अलग तरीके से मैं आपको आईडी कैसे बनाते हैं उस पर, और काम किस तरह करते हैं, फुल टाइम में कितना हो सकता है, पार्ट टाइम में कितना हो सकता है, वो मैं आपको बताऊँगा पूरी तरीके से। उसके लिए आप चैनल पर बने रहो। अभी तो फिलहाल मेरा स्विगी जोमेटो पर कोई इरादा एज सच है नहीं, मगर आगे ज़रूर करूँगा, क्योंकि शैडोफैक्स पे मैंने आईडी बना तो रखी है, तो उस पर स्विगी और ये सब भी मैं ऐड करके चला सकता हूँ।
तो बैडमैन भाई पहले सवाल का आपका जवाब ये हो गया। दूसरा सवाल इन्होंने भाई पूछा है कि एथर को कितनी बार चार्ज करते हो फास्ट चार्ज, और फास्ट चार्ज करने से कोई दिक्कत तो नहीं आती, बार बार चार्ज करेंगे तो क्या बैटरी फ्री में चेंज हो जाएगी? भाई देखो, अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं दिन में एक बार चार्ज करता हूँ इसे, कम से कम 40 से 50% में चार्ज करता हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतना ही चार्ज करता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं फुल चार्ज करूँ 80% तक। फास्ट चार्जर से सिर्फ 80% तक ही चार्ज होती है स्कूटी, उससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बैटरी के सेफ्टी का वो है, हीट वीट का इशू के लिए, और ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले, इसलिए फुल चार्जिंग का इन्होंने प्रोसेस हटा दिया है। पहले 100% होती थी, अब नहीं होती है। दूसरी चीज़ भाई, आप इसे 2 बार चार्ज करो, 3 बार चार्ज करो, आपकी सहूलत के ऊपर है। चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी डैमेज आता है, कोई भी इशू आता है, अंडर वारंटी आपके पास 3 साल की है या 5 साल की, जैसे मेरी बैटरी की वारंटी 5 साल की है प्रो पैक के साथ जो मुझे मिली है, तो मेरा कोई भी इशू आता है बैटरी को भाई 5 साल के अंदर अंदर और 60,000 किलोमीटर के अंदर अंदर मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट वो चेंज होगी। बस मुझे लेबर चार्ज देना पड़ेगा, जो भी उनका होगा 1000-2000 जो भी बनेगा, उसमें आपकी पूरी फ्री में ही चेंज होगी बैटरी। तो उसमें आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई जिस तरह का हमारा काम है, इस हफ्ते जो मैं 7-8 दिन से अगर आप वीडियो देख रहे हो, मेरी पिछली सब देख रहे हो, मैंने एक बार भी फास्ट चार्ज नहीं करी है। जब मैं घर आता हूँ तो 30-40 किलोमीटर की रेंज मेरी बची हुई होती है, क्योंकि काम जिस तरह मैं करता हूँ, देखो भाई हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं बहुत ज़्यादा लोड लेके काम नहीं करता, ना ही स्कूटी पर लोड डालता हूँ, ना ही अपने आप पे इतना वो करता हूँ मैं कि बिल्कुल कम पैसों में काम मैं नहीं करता। जो मुझे सही लगता है वही मैं काम करता हूँ। मजबूरी की बात अलग होती है, जैसे अब मैं मजबूरी में नोएडा क्वार्टर ले जा रहा हूँ और वहाँ से मुझे पता नहीं कि मैं खाली आऊँगा या मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सुबह जैसे मैंने 8 किलोमीटर की राइड उठाई, 120 रुपये मिल रहे थे, उसमें कट पिट के मुझे 115 मिले, तो 8 किलोमीटर के 115 बहुत अच्छे पैसे हैं। 8 किलोमीटर के वैसे 60-70 ऐसे ही मिलते हैं, तो इस हिसाब से मैं काम करता हूँ। अगर आप पूरे दिन काम करना चाहते हो तो आपको 2 बार तो चार्ज करनी पड़ेगी। एक बार फुल घर से करके निकलोगे चार्ज, 125 किलोमीटर की रेंज उसमें मिल जाएगी आपको, अगर मेरा वाला मॉडल है Z। और अगर आप बीच में चार्ज करते हो तो वो आपको ज़रूरत के हिसाब से है भाई, किस हिसाब से आप चार्ज करते हो बैटरी को, 30% करते हो, 40% करते हो, और उससे कोई नुकसान नहीं होता बैटरी को। हर बैटरी ऑप्टिमाइज ही इस तरह करी है कंपनी की, आप उसे कि कितनी बार भी फास्ट चार्ज कर सको। अगर ऐसा होता तो वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती। बस ये है कि हाँ पैसे कटते हैं उसके, 1 रुपया पर मिनट का कटता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बैडमैन भाई, आप कितनी बार भी चार्ज कर सकते हो। S मॉडल में शायद उसको कंपेटेबल है नहीं, बीच वाला जो Z मॉडल है प्रो पैक के साथ जाओगे तो फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगी। प्रो पैक के साथ ही फास्ट चार्जिंग मिलती है भाई। शुरू में इस चीज़ में मत फंसना, मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि एथर जो शुरू में है वो नहीं, शुरू में हर किसी को फ्री भी देती है और हर स्कूटी चार्ज भी होती है। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, गुजरात, हैदराबाद, कुछ ऐसे हैं, इंदौर वगैरह, जहाँ पे अपना आपको MP वगैरह की, जहाँ पे आपको फ्री चार्जिंग और थोड़ा सा लंबे समय तक चार्जिंग मिल जाती है, वहाँ पे S मॉडल भी चार्ज हो रहे हैं। मगर इस चीज़ में बिल्कुल भी मत करना कि लोग बोलें कि हाँ भाई ले लो चार्ज होती है, वो कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी इसका वो हो सकता है। जब तक प्रो पैक नहीं होगा फिर वो चार्ज नहीं होगी, फिर आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। अगर इस काम में हो तो फास्ट चार्जर की तो आपको ज़रूरत है ही है, इसलिए प्रो पैक के साथ ही लो, कोई से भी ले रहे हो तो। और बीच वाला मॉडल ले लो अगर कम बजट है तो वो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू S मॉडल। तो भाइयों ये 2 सवाल आज हमने उठा लिए हैं, इनका जवाब दे दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा सवाल उठाऊँगा। तो आप लोग बस सवाल पूछो, मैं बेस्ट तरीके से जो भी हो सकता है सवाल उठाऊँगा और आपको दिखाऊँगा भाइयों। अब चलते हैं सीधा ड्रॉप लोकेशन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ता है ना सवालों को, वो जिम्मेदारी बन जाती है, इसलिए 2 सवाल ही ले रहा हूँ मैं। और आगे वाले टाइम पे पूरी वीडियो तो हम बनाएंगे ही सवालों की, मगर इस तरह मैंने सोचा है कि कर लेते हैं, वीडियो के बीच में 1-2 सवाल ले लेंगे। अच्छा, वो बीच में भी हो जाएंगे, आखिरी में भी हो जाएंगे, आगे पीछे भी हो जाएंगे, शुरू में भी हो जाएंगे, कभी भी डाल दूंगा। अभी खैर हम सेक्टर 63 जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं क्या मिलता है भाइयों हमको। हाँ तो भाइयों पार्सल कर दिया है डिलीवर, दिखा देता हूँ आपको। 235 कैश देखो कलेक्ट कर लिया है, 0 हमें मिले हैं क्योंकि इसमें पेड ऑनलाइन है। तो इसमें देख लेते हैं कितने रुपए मिले हैं हमको, जल्दी से खुल जाओ। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 188 रुपीज़ मिले, 19 किलोमीटर के 188, ठीक है सही मिल गए पैसे, पूरे 10 रुपये के हिसाब से मिल गए, 2 रुपये ही कम है। अब देखो भाइयों यहाँ से क्या बचता है, आ तो गए हैं यहाँ लेके, अब कुछ बचेगा नहीं बचेगा वो बात की बात है। बोर्डों में देख लेते हैं कुछ मिल रहा है क्या यहाँ से, कुछ भी नहीं है, एक ही ऑर्डर है गाज़ियाबाद से गाज़ियाबाद, 13 किलोमीटर का पिकअप। ये गाज़ियाबाद से गाज़ियाबाद है तो दूर का ही है, खैर देखेंगे दोस्तों कुछ मिलता है तो लेके जाएंगे यहाँ से। देखो 6 किलोमीटर दूर से मिल रहा है नोएडा से, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का 128 रुपये का, ये ले लूँगा मैं बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से पोर्टर बचेगा। ठीक है भाइयों,
ले लिया है ऐसे। अभिषेक है कोई 128 रुपये का, 5 kg का हमें लेके जाना। 7 किलोमीटर से पहले ऐसे उठाने जाऊंगा मैं। आज का दिन ही निखट चूतिया दिन है पे, गालियां बकने का मन कर रहा है। 7 किलोमीटर पूरा आ गया, 700 मीटर बचा। देखो दिखा दूं तुम्हें, देखो 650 मीटर बचा है बस। इसकी बहन की आंख, पागल के बच्चे की, साले ने कैंसिल कर दिया। अबे पहले ही कर देता, 7 किलोमीटर खाली क्यों चला दिया भड़वे। अरे यार क्या करूं, दिन ही खराब है साला, क्या करें। देखो एक्टिव ऑर्डर में कुछ नहीं दिखा रहा, देखो खाली पड़ा है, कैंसिल हो गया हरामी। अब क्यों कैंसिल हुआ है, क्या हुआ है, हिस्ट्री विस्ट्री पता नहीं क्या, किस रीजन पे कर दिया साले ने। अच्छा हुआ पोर्टर का नहीं था, वरना अपनी माँ बहन कराता साला कंजर का बच्चा। देखो, सॉरी द कस्टमर हैज कैंसिल्ड द ऑर्डर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अबे इनकन्वीनियंस 70 रुपये दे मुझे, तेरी बहन की आंख तेरी। यार क्या करें। देखो भाइयों, यह हाल होता है इस फील्ड में, सोच समझ के कदम रखा करो। तो मैं काम करने को कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि काम करना हम वैसे उस दूसरे तरीके से नहीं दिखाते, दूसरे तरीके से भी दिखाते हैं भाई साहब। हर चीज़ अलग तरीके से होती है, हर काम अलग तरीके से होता है। अब ये देख लो, कुछ भी नहीं है हाथ में हमारे, ऐसी तैसी हुई हुई है, काम कुछ नहीं हुआ है। और ये जो ऑर्डर आया था अच्छा खासा हाथ 128 का, वो भी चला गया। और जब से 20-25 मिनट लगे मुझे यहाँ आने में, पोर्टर खुला हुआ है और पोर्टर पर कुछ नहीं बजा। 188 है, 188 रुपये ही हमारे पास हैं, इसमें से 88 निकाल लेता हूँ मैं। बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। क्या करें यार बताओ, अब तुम ही बताओ, इसमें आदमी कर क्या ले। स्कूटी देखो 73 किलोमीटर की रेंज बची है, 44 चल चुकी है। सुबह जो सवारी थी उसे जिप पे चलाया था, इसीलिए थोड़ा वो हो गया, डाउन हो गई बैटरी। स्कूटी इतनी प्यारी परफॉर्म कर रही है, काम ही नहीं है। अब नोएडा आके फंस गए तो फंस गए, मगर उठाना भी था यार यहाँ का, क्या करें, पैसे तो कमाने हैं ना। अब हर ऐप खोल रखा है, ऊबर और खोल लेते हैं यहाँ से। वो ऊबर वहाँ बंद कर दिया था मैंने। अब इतनी मोटी मोटी गाली देने का मन कर रहा है, बस मैं क्या बताऊँ, तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि देखते ही हैं घर में भी सब। मगर 1-2 तो बकी दी मैंने, बकूंगा। और मोटी कॉल करने का ऑप्शन वो नहीं आया, वरना ऐसे सालों को गालियाँ फ़ोन करके बकता। सुबह भी मैंने उस लड़की को फ़ोन करा था, मैं उसकी भी ऐसी तैसी करता। जगन्नाथ मंदिर मार्ग, सेक्टर 34। देखो 4 किलोमीटर से पिकअप और 6 किलोमीटर लेके जाना है, मतलब 4 और 6 10 किलोमीटर के 43 रुपये। अब जा हरामी, तुझे लेके जाऊँगा 43 रुपये में। साले ये भी नहीं देखते कि मेहनत लगती है, कुछ लगता है। मंडी हाउस जा रहा है 27 किलोमीटर, जनता फ्लैट, फिरोज शाह लकील रेंट। अच्छा वहाँ जा रहा है, कनाट पुलिस जा रही है ये। 27 202 रुपये में ले चलूँ क्या, मैच ले चलते हैं। ले लिया भाई, 202 रुपये का ही ऑर्डर ले लिया। अब देखो उठाता है नहीं उठाता। हाँ देखो 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 देखो, कनाट पुलिस जा रहा है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है सच। लो उस नहीं आई, मेरा हाथ ही नहीं आई। देखा तुम्हारे हाथ में है, अब दिन ही मेरा ख़राब है। देखो ऑल रिक्वेस्ट वर टेकन, प्लीज ट्राई अगेन, और इतनी जल्दी ले ली आते ही। अब उसमें करूँ क्या मैं, 202 रुपये तो मिलते हैं इसमें, 202 नहीं मिलते तो 190 तो मिलते। अब मजबूरी में ऐसी चीज़ें उठानी पड़ रही हैं, बताओ। पैसे कितने हुए दिखा देता हूँ तुम्हें। 188 188 प्लस 115, 303 रुपये बने अभी तक। टाइम कितना हो गया, 12 बजने वाले 8 मिनट है। इनका ही काम सही है यार, जूस वूस वालों का, चाय वाय वालों का, अपना दिन रात चलता तो रहता है। इसके लिए भी पैसा चाहिए, हर काम के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आए, कहीं से नहीं आता पैसा, खुद ही करना पड़ता है भाइयों, कोई नहीं करता तुम्हारे लिए। करो ऐसी तैसी, मराओ, सेव करो, करो काम। चलो दोस्त, क्या कर सकते हैं। देखो एक और कमेंट आया है, भाई का कमेंट ले लेते हैं इतना जब खाली बैठे ही हैं। विवेक रंजन, ये भी रेगुलर कमेंट करते रहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। सब भाई सब में फेल है, ये होती है पावर। फैज भाई, एथर सबके सामने फेल है। ओ सॉरी, एथर सबसे ज़्यादा अच्छी है, ये बोल रहे हैं। एथर के सामने सब फेल है फैज भाई, ये होती है पावर। मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आपने देखी हो तो देखो। ये मैं बाइक से धक्का लगा रहा था, 200 किलो हम दोनों बैठे में, देखना ज़रूर, शॉर्ट डाल रखा है मैंने, आज डल जाएगा ये। चले यार, मैं बस तुम्हें क्या बताऊँ, आए मुझे हंसी आ रही है अब तो। खैर साला ऊपर बुला लिया 7वें फ्लोर पे पहले, अब बाहर पहुंच गई गेट पे मैडम।
पहले चलो इनसे तो बात हुई नहीं थी, मैंने जिसने ऑर्डर बुक करा है उससे बात हुई थी। पहले उसने ऊपर का एड्रेस डाल के ऊपर बुला लिया, अब कह रहे हैं कि 4 नंबर गेट पे आ जाओ बाहर, जहाँ पे थी लोकेशन, जहाँ मैं खड़ा था, जहाँ पे मेरे पास ये पार्सल आया साला। अबे यार 2 किलोमीटर फालतू चला के एंट्री करवा के ऊपर चढ़ा के 7 मंजिल पे, यार क्या होगा इन लोगों का, क्या करूं मैं कब। नहीं वो बस उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि ऊपर चले जाइए फ्लैट पे। अच्छा 1 सेकंड, देखना स्क्रैच ना इसी में ले जाऊं, इसी में ले जाऊं। हाँ क्योंकि देखना स्क्रैच ना। ठीक है थैंक यू। कार की चाबी जानी है भैया, बस हम तो गलत स्टोर में घुस गया मैं। चलो जी, स्कॉडा की चाबी है भैया, लेके चलते हैं जल्दी से फटाफट। इसे कर देता हूँ कंटिन्यू। अब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो भाई, देखो 10 मिनट हो गए इसको, अब मुझे इसमें वेटिंग चार्ज नहीं मिला ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा। कंफर्म पिकअप, कंप्लीट पिकअप कर दिया। नेविगेट, अब इसे लेके जाना है सेक्टर 7 या सेक्टर 3 जाना है शायद। स्कूटी कहाँ गई मेरी, वो खड़ी अपनी धन्नो दिख रही है तुमको। चलो भाई, तकलीफ दी आपको, कह रही है सॉरी भैया तकलीफ दी आपको। तकलीफ तो इतनी ज़्यादा हो गई है, बस क्या बताऊँ मैं, जिसका मरहम भी नहीं है इस टाइम इस दुनिया में। तकलीफ हमारी पैसों से ही दूर हो सकती है और किसी चीज़ से दूर नहीं हो सकती। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा था कि भाई एक चीज़ नोटिस करी अगर आपने, तो जब से मैंने लास्ट वो डिलीवरी करी है ना पोर्टर की, जो वहाँ छोड़ के आया हूँ मैं, डेंटल वाला सामान क्लिनिक से उठा के, भाई उसको छोड़े हुए मुझे शायद 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से पोर्टर पे कुछ भी नहीं बजा है। हद है ये, बिल्कुल 11 किलोमीटर है भाई यहाँ से। 94 या 96 रुपीज़ का पार्सल था ये, जिसे उठाने में इतना टाइम लग गया मुझे, 20 मिनट से ज़्यादा। यहीं खड़ा था मैं, यहाँ से इधर उठाना था। बताओ, पहले फ्लैट पे भिजवा दिया, एंट्री करवा दी, बेवजह का टाइम वेस्ट। लोग यार पढ़े लिखे होने के बावजूद इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए। मैं लिफ्ट में बात कर रहा था ब्लिंकिट वाले से, उसने भी यही कहा कि यार भाई ऐसे ही है। भाइयों कर दिया उबर का वो चाबी जो थी स्कॉडा की, डिलीवर कर दी। उसमें मिले मुझे 100, दिखा देता हूँ आपको, 108 रुपये मिले हैं उसके अंदर मुझे, ये रहा देख लो। और अपना 223 रुपये इसके अंदर हो गए। अभी माइनस कर दो, अगर इसमें 223 भाई साहब 30 रुपये माइनस कर दो इसके अंदर, तो इतनी कमाई है हमारी। और 188 रुपये हमारे उस पर हुआ है, तो 381 रुपये हुई है अभी हमारी कमाई। वोर्जो पे कुछ करा नहीं है। 381 रुपीज़ कमाई हुई है। 233 ऊबर पे, 188 पोर्टर पे। और पोर्टर पे देखो मुझे टाइम कितना होने वाला, एक भी पार्सल नहीं बजा। 3 घंटे 2 मिनट हो गए हैं। 2 घंटे मुझे सिर्फ नोएडा में ही हो गए, तो एक भी नहीं बजा जब से खोल रखा है, जब से लास्ट डिलीवर करा। वरना अमूमन मैं करता क्या हूँ कि जैसे ही कोई पार्सल में दूसरे ऐप पे डिलीवर करता हूँ तो पोर्टर बंद कर देता हूँ। मगर मुझे इतना भरोसा था यहाँ पे कि पोर्टर डिस्टर्ब नहीं करेगा, और डिस्टर्ब भी करेगा तो उठा लेंगे उसको। तो भाई साहब बजा ही नहीं, ना डिस्टर्ब करा पोर्टर ने, ना कुछ दिया, ना कुछ बजा, ना कुछ हुआ। अब अंकल डिलीवरी वगैरह सब खोल रखा है। अट्टा मार्केट से थोड़ा सा पहले हूँ मैं, 1 किलोमीटर पहले। मेरे राइट में है वो क्या कहते हैं, वेव सिनेमा वगैरह, लेफ्ट में है अट्टा मार्केट। अब यहाँ से अंकल डिलीवरी वगैरह सब खोल रखा है कि कुछ मिल जाए। 380 रुपये का पेड़ा खा रखा है अभी तक हमने, और काम का कुछ पता नहीं। 1 बज रहे हैं। हाँ तो भाई को पार्किंग में आ गए हैं वापस हम, अपनी पार्किंग में खड़े, कुछ नहीं मिला। उसके बाद बस घूमते घामते हल्के JIP पे खड़े हुए। JIP के बाद थोड़ा सा आगे खड़ा हुआ फिल्म सिटी के पास। फिल्म सिटी से फिर थोड़ा सा कालंदी कुंज के पास खड़ा हुआ, और खड़े होते होते घर पहुंच गए। कुछ मिला ही नहीं, खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, एक घूंट भी पानी नहीं पिया। मन ही नहीं करता यार ऐसे में कुछ करने का ना, खाना पानी किसी चीज़ का मन नहीं करता। देखो कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके। बूट में चार्जर पड़ा है, कितना सामान पड़ा है, रस्सी पड़ी है, ये हो गया। वालेकुम सलाम। कहाँ घर जा रहे हो? घर जा रहे हो? जाओ घर जाओ। कौन है साथ में? जाओ। पढ़ने आओगे आज? ठीक है जाओ। बच्चा था जो पढ़ने आता है मेरे पास, शाम को पढ़ाता हूँ मैं इसको। ये थोड़ा सा बस देखो ऐसे झाड़ के खड़ी कर देता हूँ मैं। तो भाई निकलते हैं जल्दी से फटाफट घर को। मतलब घर तो आ ही गए हैं। आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा मायूसी,
टाइम दे के भी इतना टाइम दिया, फिर भी पैसे नहीं हो पाया। आज मजबूरी में उठाना पड़ा यार, क्योंकि पैसे तो कमा नहीं थे ना। नोएडा दिल्ली साइड का कोई आया ही नहीं तो उठाना पड़ा, क्या कर सकते। स्कूटी अपनी खाली चलिए कम से कम, ना करके भी 25 किलोमीटर, 70 चल चुकी है, 25 किलोमीटर हो रही है। 40 की रेंज बची थी इसमें, 45 किलोमीटर की रेंज बची थी। जिप पे ही चलाता वाला हूँ, जिप पे ही चला रहा था मैं इसको ज़्यादातर। लगाएंगे रात को इसे चार्जिंग पे। अब मिलता हूँ फिर आपसे कल किसी ऐसी ही वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कल का दिन सही रहे हमारा, क्योंकि कल है फ्राइडे भाइयों। और कल करेगा तुम्हारा भाई सिर्फ 12 बजे, 12:30 बजे तक काम करूँगा सिर्फ, और मोस्टली सवारी करूँगा। अगर पोर्टर का सुबह नहीं आया कोई जल्दी, और निकलूँगा भी 8:30 बजे करीब, तो इसलिए बने रहो उस पर। और मिलता हूँ आपसे फिर कल किसी ऐसी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, फ़ी अमान अल्लाह से जैसा।